गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा मैंने आपसे पिछली बार प्रॉमिस किया था, हम लोगों ने पिछली बार क्वांटम नंबर के सारे डिस्कशन को खत्म कर लिया है। बहुत डिटेल में कई वीडियोस में हम लोगों ने क्वांटम नंबर के डिस्कशन को कंप्लीट किया और आज हम लोग क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेकर के आया हूं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में कॉलेज एग्जामिनेशन में या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। न सिर्फ ये जानना जरूरी है कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं और उनके डेफिनेशंस और बाकी डिटेल्स, लेकिन क्वांटम नंबर्स की नॉलेज को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे अप्लाई करेंगे ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे। सो मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट करूंगा, आप पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद मैं यहां पर उसको सॉल्व करूंगा और उसके बाद फिर आप जो है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं उसको आप कॉपी करते चल रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। सो यू कैन बी एबल टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। सो राइट क्वेश्चन नंबर 1, राइट क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज, राइट ऑल 4 quantum number values, write all 4 quantum number values of the 9th electron, write all 4 quantum number values of the 9th electron in sodium atom, write all 4 quantum number values of the 9th electron in sodium atom. So I am giving you 10 seconds just to think of how you have to proceed और उसके बाद मैं चाहूंगा कि यहां पर आप बोर्ड की तरफ देखें। तो जो लोग अपने आप कर रहे हैं आप बधाई के पात्र हैं, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे प्रोसीड करें तो यहां पर आप देखिएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू हैव टू राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, यही सवाल है, ठीक। अब आप देखिए, यहां पर गौर से देखिएगा, सोडियम एटम एटॉमिक नंबर 11। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक। सो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका हम बॉक्स डायग्राम बनाएं। बॉक्स डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम केवल बॉक्स डायग्राम ही नहीं बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनों की लेबलिंग भी करेंगे, नंबरिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी लिखेंगे। सो ये है हमारा 1s2। आप देखिए एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन्स के हैं। फिर उसके बाद ये 2s2, पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स बना ले, फिर उसके बाद इसकी नंबरिंग करेंगे हम लोग। फिर ये देखिए इधर 1s2 2s2 हो गया, 2p6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद 3s1 ये हो गया, ठीक। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। अब जितने अपवर्ड एरो वाले हैं उनको पहले हम गिनेंगे, 5 6 7, और तब उसके बाद ऑपोजिट स्पिन वाले 8 9 10, और फिर उसके बाद 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। सो अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। मैं पहला सवाल है इसलिए मैं अप्रोच कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को मैं वो स्टेप वाइज आपको दिखा रहा हूं, ताकि आप जब अपने आप करेंगे तो आपको अप्रोच, सही अप्रोच मालूम होना चाहिए। सो पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप बनाएंगे बॉक्स डायग्राम, सारे इलेक्ट्रॉनों की नंबरिंग करेंगे एक से लेकर के आखिरी तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इन सबऑर्बिट्स में या इन ऑर्बिटलों में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू है उसको यहां लिख लीजिए आप।
इजी रहेगा। सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर ये एस सबशेल है और एस सबशेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। अगर आपको याद होगा तो इस बात को आप कहेंगे कि यहां पर जहां पर L का मान 0 है वहां M का मान भी 0 है। L का मान 0 क्यों? क्योंकि ये S सबशेल है। सो वेयर L इज इक्वल टू 0, ये बात मैंने आपको लिखाई भी थी, M इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और L 0 का मतलब क्या हुआ? S सबशेल। तो ये S है यानी L का मान 0, तो M का मान भी 0 हो गया। यहां पर मैं नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पर तो स्पेस कम है ऊपर, तो मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं। फिर ये भी S है, यहां पर भी L का मान 0 है, तो इसमें भी M का मान 0 हो जाएगा। अब इधर आइए, आप इधर आइए, जहां L का मान 1 है, अब देखिए ये 2p हो गया ना, दिस इज p सबशेल नाउ, L का मान 1, तो यहां M का मान जो है वो 3 है, यानी नंबर ऑफ M वैल्यूज इज 3। कौन कौन सी? -1, 0, +1। जहां L का मान 1 है, M के 3 वैल्यूज हैं, -1, 0, +1। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? अगर आपको ध्यान होगा कि M बराबर 2L + 1 नाम का एक फॉर्मूला है जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। अब देखिए L की वैल्यू कितनी है? 1 है। 2 × 1 + 1, सो 2 1s are 2 + 1 is equal to 3। यही 3 मैंने यहां लिखा है। सो जहां L का मान 1 है, M की 3 वैल्यूज हैं, इस बेसिस पर हमने कैलकुलेशन किया। 3 वैल्यूज हैं, एक का नाम है -1, 0 दूसरे का नाम, +1 तीसरे का नाम। अब देखिए यहां पर ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें ये वाला जो पहला ऑर्बिटल है इसका नाम है -1, बीच वाले ऑर्बिटल का नाम है 0, तीसरे वाले ऑर्बिटल का नाम है +1। सो -1, 0, +1। अब ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के M का मान 0 है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के M का मान 0 है। यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के M का मान -1 है, इन दोनों के M का मान +1 है। सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन है जिसमें M का मान 0 है। ठीक, और फिर वंस अगेन ये 3s है, और जहां s है यानी L बराबर 0, तो M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इतना आपने अप्रोच किया है, इतने सवाल, इस सवाल को हल करने के लिए इतना काम आपने किया। अब आपसे कहा गया कि सोडियम एटम के 9th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज देखिए। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जो कि 2p में पाया जाता है। तो ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम आर। अब देखिए आप n, देखिए n कितना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, n का मान 2। अब देखिए l, देखिए p सबशेल है, p सबशेल का मतलब l का मान 1 हो जाएगा, तो n = 2, l = 1। अब देखिए m का मान, अब बताइए आप m की वैल्यू कितनी है? यहां पर 9th इलेक्ट्रॉन में m की वैल्यू कितनी है? 0, ये लिखेंगे 0। और s की वैल्यू बताइए कितनी है? डाउनवर्ड एरो -12। आपके सामने सवाल का जवाब आ गया। सो आपको सबसे पहले सोडियम एटम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये लिखने के बाद आपने बॉक्स डायग्राम बनाया, सारे इलेक्ट्रॉनों की नंबरिंग कर दी, लेबलिंग कर दी, कौन सा इलेक्ट्रॉन है। फिर हर एक सब ऑर्बिट की और हर एक ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज को आपने लिख दिया, क्योंकि इसी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को एस्टिमेट करने में कभी कभी गड़बड़ी होती है। इतना होने के बाद आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ गए। ऑल द 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ द 9th इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम आर n = 2, l = 1, p = 1, m = 0 एंड s = -12। एक और सवाल लिखिए, इसी से मिलता जुलता सवाल लिखिए। इसको लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और उसको आप अपने आप कीजिएगा, किसी से मदद मत लीजिए, डू इट योरसेल्फ। लिखिए,
write all 4 quantum number values, write all 4 quantum number values of, write all 4 quantum number values of the 7th electron in nitrogen atom. नाइट्रोजन एटम के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज लिखिए, ये सवाल है। तो जिस तरह से यहां पर आपसे सोडियम के 9th इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है, अगले सवाल में मैं आपसे पूछ रहा हूं नाइट्रोजन एटम के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज को आपको लिखना है। वर्किंग बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, जैसे ये वर्किंग मैंने करी है बिल्कुल हूबहू यही वर्किंग आपको करनी है। यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक, सो ये सवाल आपने लिख लिया, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, लिखिए राइट। नाउ इस स्टेज से हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं सवाल को। लिखिए राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज, राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज, write all 4 quantum number values, write all 4 quantum number values of the last electron, write all 4 quantum number values of the last electron in ferrous ion, ferrous ion। so सवाल यह है कि फेरस आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज लिखना है। फेरस आयन, आयरन एटम नहीं पूछ रहा है, फेरस आयन। ओके, सो अब वी आर मूविंग, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहां पर कर लिया, 2 मैंने आपको दे दिया है, खाली समय में आप करिएगा उसको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए, अब देखिए यहां पर आप सवाल आपने लिख लिया है। फेरस आयन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज आपको लिखना है। तो फेरस आयन वैसे तो एग्जिस्ट करता नहीं, आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? आयरन एटम से। सो आयरन एटम है एटॉमिक नंबर 26। ठीक, आयरन एटॉमिक नंबर 26। अच्छा, बाय द वे मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये एटॉमिक नंबर्स आपको याद नहीं है तो सवाल हल करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। आयरन एटॉमिक नंबर 26। कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए यहां पर 10 6 18 19 20 और 6 26। ठीक बात, ये हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन एटम। अब आयरन एटम को हमें कन्वर्ट किसमें करना है? फेरस आयन में। आयरन 2+, आयरन 2+ का मतलब क्या हुआ? 2+ का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2+? 2+ का मतलब है बाहरी 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया गया। 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड। और कौन से हैं 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स? 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया गया। तो अंत में बचा क्या? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या बचा? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में बचा 3s2 3p6 3d6 और 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए, इसीलिए आयरन एटम फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 3d6, ये फेरस आयन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। आपसे सवाल पूछा गया है फेरस आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज लिखिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 3d में जो 6वां इलेक्ट्रॉन है यही अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए आगे प्रोसीड करें। ये है हमारा 3s2, फिर 3p6 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद 3d6। थ्री डी 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया था, इतना काम करने के बाद फिर हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज को लिखा। वही काम यहां करिए। ये S सबशेल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू इज 0।
ये p सब शेल है, इसके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज हैं। पहले वाले का नाम -1, बीच वाले का नाम 0, तीसरे का नाम +1। ये डी सब शेल है और डी सब शेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू के 5 वैल्यूज हैं। कौन सी होंगी? पहले वाला -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2। हमें किस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज लिखनी है? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये 3d का 6वां इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। 3d6, 1 2 3 4 5 और ये 6वां इलेक्ट्रॉन हो गया। 3d का 6वां इलेक्ट्रॉन इसी की। नाउ ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज, ठीक। n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3। सो n इक्वल टू 3। अब बताइए l, ये देखिए 3d है ना, 3d का मतलब spd 0 1 2, l का मान 2। अब देखिए यहां पर सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू है? -2। m का मान -2 और s का मान, अब देखिए यहां पर -2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो। हमारा इलेक्ट्रॉन किस एरो में है? डाउनवर्ड एरो, यानी s का मान -12। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था, अपवर्ड एरो को +12, डाउनवर्ड एरो को -12 डिनोट करते हैं। तो -2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का अपवर्ड एरो है, एक का डाउनवर्ड एरो है। डाउनवर्ड एरो वाला जो इलेक्ट्रॉन है वही लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा s का मान -12। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2, s बराबर -12। ठीक, आई अंडरस्टैंडिंग? चलिए इसी से मिलता जुलता एक सवाल और लिखिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया, 2 आपको दे दिया, 3 मैंने कराया, 4th आपको दे रहा हूं। लिखिए लिखिए, राइट all 4 quantum number values, write all 4 quantum number values, write all 4 quantum number values of the last electron, of the last electron, of the last electron in chromium atom, chromium atom, क्रोमियम एटम। अगर आपको सिंबल नहीं मालूम है तो क्रोमियम एटम का सिंबल है Cr और इसका एटॉमिक नंबर है 24। ठीक, सो क्रोमियम एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज को आपको लिखना है। जिस तरह से ये 2 सवाल मैंने हल किए हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है सवाल को, क्योंकि क्रोमियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कॉम्प्लिकेटेड है। So you first have to know the configuration, then you have to know the last electron, then you will tell the all the 4 quantum number values. ठीक? So write all 4 quantum number values of the last electron in chromium atom. चलिए next question लिखिए, question number 5. Now we are moving to question number 5. Just giving you a feel of the kind of questions that can be asked in your examination. So थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिए। लिखिएगा, लिखिए, how many electrons will have m equal to 0, m माने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m equal to 0, how many electrons will have m equal to 0 in silicon atom? सिलिकॉन एटम में कितने इलेक्ट्रॉनों में m का मान 0 होगा? सिलिकॉन एटम में कितने इलेक्ट्रॉनों का m का मान 0 होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव m इक्वल टू 0 इन सिलिकॉन एटम? ठीक, अब देखिए सवाल यहां पर, सिलिकॉन एटम एटॉमिक नंबर 14। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट यू शुड नो ऑल atomic numbers, otherwise you will have a lot of trouble in solving these questions. सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p2 2 2 4 6 4 10 12 और 2 14 3s2 3p2 एंड 3d 0। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d 0। ठीक, आपको सिलिकॉन में पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिसमें m का मान 0 है। चलिए यहां से शुरू करिए। सो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। बॉक्स डायग्राम, so ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6, फिर ये हो गया 3s2 और ये हो गया 3p2। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0 खाली है, इसको छोड़ दिया। अब देखिए यहां पर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं आपको, जहां L का मान 0 है वहां M का मान भी 0 है। इसको याद कर लीजिए। L का मान 0 होने का मतलब S सबशेल, यानी जहां जहां S सबशेल होगा वहां वहां M का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए ये S सबशेल है, M का मान 0, ये S सबशेल है, M का मान 0। इधर देखिए ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p 3s, S सबशेल है, M का मान 0। ठीक, इसके बाद देखिए 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक का नाम -1, एक का नाम 0, एक का नाम +1, और यहां पर 3p में ये -1, ये 0 और ये +1। अब आप काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन एटम में जहां m का मान 0 है। देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 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 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू 0 इन सिलिकॉन एटम। ठीक, सो इस तरह के अप्रोच है। दीज आर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। डिफाइन व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर जैसा सवाल भी पूछा जा सकता है, मगर उसके चांसेस कम है। इस तरह के एप्लीकेटरी क्वेश्चन जो है, जो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे, नॉलेज को टेस्ट करेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। 2 मोर क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। द outermost principal quantum number, the outermost principal quantum number of atoms A and B, the outermost principal quantum number of atoms A and B, outermost principal quantum numbers of atoms A and B is 3। एटम A का भी outermost principal quantum number 3 है और B का भी 3 है। आगे लिखिए, full stop। The outermost principal quantum numbers of atom A and B is 3, full stop। A has 2 electrons. A has 2 electrons in the valence shell. A has 2 electrons in the valence shell, while B has 7 electrons in the valence shell. A has 2 electrons in the valence shell, while B has 7 electrons in the valence shell. Determine। तो अभी तक जो है क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी कि 2 एटम्स हैं A एंड B, दोनों का आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। एटम A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और एटम बी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। ये इंफॉर्मेशन है। नाउ डिटरमिन नंबर वन डिटरमिन एटम ए एंड बी। एटम ए और बी कौन से एटम से पता लगाइए। डिटरमिन एटम्स ए एंड बी। सेकेंड देयर एटॉमिक नंबर्स, दोनों के एटॉमिक नंबर्स।
their atomic numbers. Number three, total number of electrons, having L equal to 1. Total number of electrons having L equal to 1. Having L equal to 1. Next. What kind of atoms are A and B? किस प्रकार के एटम्स हैं? मेटल है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, किस तरह के हैं एटम ए एंड बी? व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर एटम ए एंड बी? What kind of elements are atom A and B? Number 5. What kind of bonding will exist between A and B? एटम A और B के बीच में किस प्रकार का रासायनिक बंध पाया जा सकता है? What kind of bonding can exist in atom A and B? Okay. Now I'm going to start from this side. मैं इस तरफ से शुरू करूंगा और आई होप कि आपने ये उतार लिया है, ये सारी चीजें उतार ली हैं. अगर नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन आई विल रब इट आउट. ठीक, चलो. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और किसी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे सवाल. अब देखिए सवाल ये है, द आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ए एंड बी इज 3. सो एटम ए है, इसका आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है. फिर इधर देखिए एटम बी है, इसका भी आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है. फिर बताया जा रहा है कि एटम ए के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ध्यान से सुनिएगा, एटम ए के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब देखिएगा, वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ? आउटर मोस्ट शेल. इसका मतलब ए का जो आउटर मोस्ट सब शेल है वो 3s2 है. 3s2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बताया गया, इंफॉर्मेशन मिली है कि the atom A has 2 electrons in the valence shell. आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कौन से होंगे? 3s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आउटर मोस्ट है, s के 2 इलेक्ट्रॉन 3s2, ये एटम A का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. और ये बताया गया कि एटम B के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 3s2 और 3p5, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन बी के वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन ए के वैलेंस शेल में. सो क्वेश्चन नंबर 5 में या 6 में जो भी है, बताया गया है कि एटम ए और एटम बी दोनों का आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है. ये पहली इंफॉर्मेशन. दूसरा बताया गया कि ए के वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 3s के 2 इलेक्ट्रॉन 3s2, और बी के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3s2 3p5, 5 and 2 7 है. पूछा गया है डिटर्मिन द एटम्स ए एंड बी. एटम ए कौन सा है, एटम बी कौन सा है, इसको पता लगाइए. इसको पता लगाने से पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आ रहा है. हो सकता है कि आप देख के अंदाज लगा ले, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा. तो हमें ए और बी का पहले एटॉमिक नंबर पता लगाना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे कौन सा एटम है. अब देखिए आप यहां पर ए की वर्किंग में कर रहा हूं. 3s2 ये आउटर मोस्ट है, और 3s में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएगा जब तक 2p6 ना हो जाए, जब तक 2s2 ना हो जाए, और जब तक 1s2 ना हो जाए. क्योंकि 3s में इलेक्ट्रॉन तब पहुंचेगा जब उसके अंदर वाले सभी सब ऑर्बिट्स फुल्ली फिल्ड हो. यानी 3s2 का अगर कॉन्फ़िगरेशन है, भरा हुआ है, यानी 2p6 भरा होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे. अब देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12, Z इक्वल टू 12. एंड द एटम ए इज, याद करिए, मैग्नीशियम. एटम ए इज मैग्नीशियम.
और एटॉमिक नंबर 12। इसी तरह से यहां पर आइए, इसी तरह से यहां पर आइए, देखिए बी की बात हो रही है। 3s2 3p5 वैलेंस शेल है ये, 3s2 3p5 वैलेंस शेल है। अब 3s भरा है, इसका मतलब 2p में 6 भरे होंगे, इसका मतलब 2s में 2 भरे होंगे, इसका मतलब 1s में 2 भरे होंगे। 1s2 2s2 2p6 तब आता है 3s2 3p5। इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, 2 और 2 4, 6 4 10 और 7 17। एटॉमिक नंबर इज 17 एंड एलिमेंट बी इज व्हाट? क्लोरीन। एलिमेंट बी इज क्लोरीन। सो जो पहली चीज आपसे पूछी गई थी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, ए इज मैग्नीशियम, बी इज क्लोरीन। दूसरा, देयर एटॉमिक नंबर्स, ए का एटॉमिक नंबर 12, बी का एटॉमिक नंबर 17। तीसरा क्या पूछा गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ एल इक्वल टू 1। अब इधर देखिए, इधर देखिए, एल इक्वल टू 0 जब था तो ये एस कहलाता था, ठीक। एल इक्वल टू 1 है, कौन से होंगे? पी। अब देखिए यहां पर, आप यहां पर ये तो एस है, ये एस है, ये भी एस है, यहां पर केवल एक पी है। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एल इक्वल टू 1 इज हाउ मेनी? 6। ए में 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें एल का मान 1 है। इधर देख लीजिए, पी है ये और पी है ये, इसी में एल का मान 1 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये, 5 इलेक्ट्रॉन ये। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एल इक्वल टू 1 इज 6 और 5 11, टोटल मिला के 11 ये और 6 ये, 17 इलेक्ट्रॉन है ए और बी में। 6 ए में है, 11 बी में है, जिसमें एल का मान 1 है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर दे, ये किस प्रकार के एलिमेंट्स, मैंने आपको हिंट दिया था, मेटल है, नॉन मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है। अब आप देखिएगा, मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम इज अ मेटल। कहां मिलता है ये? ग्रुप 2A में मिलता है, जिसको कि हम लोग एल्केलाइन अर्थ्स के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज एटम ए? मैग्नीशियम। क्या है ये? मेटल है, और मेटल होने के नाते ये क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की क्षमता होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सो ए क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अच्छा, बी क्या है? बी जो है ये क्लोरीन है ना, ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। कहां मिलता है? ग्रुप 7A में मिलता है, जिसको कि हम लोग हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, हैलोजेंस के नाम से। और क्योंकि ये नॉन मेटल है, इसीलिए क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन या जितने भी हैलोजेंस हैं, इन सब के साइज छोटे होने के नाते इनमें इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की क्षमता है। सो एटम ए, एलिमेंट ए मैग्नीशियम, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एलिमेंट बी क्लोरीन है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आखिरी क्या पूछा गया? टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ए और बी में किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी? गौर से देखिएगा, ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एक बॉन्ड है जो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, उस बॉन्ड का नाम है, वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड is formed when an electropositive atom combines with a electronegative atom. So electropositive atom और electronegative atom, मैग्नीशियम क्लोरीन, जो कंपाउंड होगा, बनेगा, उसका क्या नाम होगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक। सो थोड़ा लंबा है, कई सारे पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ेंगे, you will be able to solve all these problems. Okay, these are related to quantum numbers. And one last question, ये आप में से किसी ने मुझे ये सवाल भेजा था कि सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसको मेहरबानी से हल करा दीजिएगा। सो लिखिए, व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर 6 7 8 जो भी क्वेश्चन है उसको नोट करिए। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। an atom
an atom has 2k electrons. An atom has 2k electrons, 8 l electrons and 2 m electrons. एक एटम है जिसके पास 2k इलेक्ट्रॉन है, 8 l इलेक्ट्रॉन है, 2 m इलेक्ट्रॉन है. अब इसका क्या मतलब है हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे. फाइंड आउट नंबर वन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फाइंड आउट नंबर वन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दूसरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सबसे बाहर वाले ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, यह आपको पता लगाना है. आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तीसरा सवाल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. और चौथा टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो p इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यह आपको पता लगाना है. ठीक, चलिए एक एक करके देखें ना. सबसे पहले देखिए, इस बात को समझिएगा. सबसे पहले ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट. इसको देखिए, ये पहला ऑर्बिट n बराबर 1, दूसरा ऑर्बिट n बराबर 2, तीसरा ऑर्बिट n बराबर 3. इसी पहले ऑर्बिट को नाम दिया गया था k, दूसरे का नाम है l, तीसरे का नाम है m. ठीक, अब देखिए इस एटम के पास 2k इलेक्ट्रॉन्स है, यानी k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. फिर उसके बाद इसके पास 8 l इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. देयर आर 8 l इलेक्ट्रॉन्स. एंड देन आखिरी वाला m है, इसके पास 2 m इलेक्ट्रॉन्स है. 1 2, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, देखिए गौर से. कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 1 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, s माने l बराबर 0, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन. फिर अब देखिए आप, ये l है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 2 सब शेल होते हैं, ये हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स में. एक को कहते हैं 2s, एक को कहते हैं 2p. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन. सो कॉन्फ़िगरेशन पहला हो गया 1s2, दूसरा है 2s2 और फिर 2p6. 2s2 2p6. फिर उसके बाद m में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है 3s2. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एटम, जिसके पास 2k इलेक्ट्रॉन है 1s2, 8 l इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s2 2p6. अब देखिए यहां 2 और 6 8 हो गए, एंड 2 m इलेक्ट्रॉन्स 3s2. क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई एम सॉरी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब ये गौर करिएगा, ये एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, तभी तो न्यूट्रल होगा वो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समथिंग इज न्यूट्रल? ए न्यूट्रल एटम इज वन व्हिच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अब देखिए यहां इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12. सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 12. जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स है. व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 12. फिर क्या पूछा जा रहा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, वह कक्ष का प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या है? आंसर इज 3. ये आउटर मोस्ट शेल नहीं है, ये आउटर मोस्ट शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3. सो दूसरे का आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3. फिर देखिए क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. अब देखिए आप, ये है ना, मैं ऑर्बिटल्स को इसके ऊपर बना रहा हूं. ये है 1s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. फिर 2s ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. फिर 2p ऑर्बिटल, देखिए आप 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं 2p में,
और फिर ये हो गया 3s। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ orbitals is equal to 6. Number of orbitals is equal to 6. Total number of orbitals. So total number of orbitals, पहला ऑर्बिटल 1s, दूसरा ऑर्बिटल 2s, फिर 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 और फिर 4। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। और चौथी चीज पूछी गई, टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए यहां पर ये s इलेक्ट्रॉन है, ये भी s इलेक्ट्रॉन है, ये भी है। टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स इज, टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स इज 6। 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये p इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स इज 6। ठीक। सो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, ये क्वेश्चंस और इस प्रकार के क्वेश्चंस क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से मैंने इन सवालों को आपके लिए हल किया है, आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन एंड सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो ये वीडियो आप कई बार देखिए, 1-2 दिन के अंदर में ये चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। लुक एट दिस वीडियो, स्टडी इट क्लोजली, अच्छे से सुनिए, बार बार सुनिए। और अगर फिर भी आपको कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आपका स्वागत है, आप कॉलेज आइए और यहाँ पर हम लोग अवेलेबल हैं एंड वी विल सिट टुगेदर, वी विल डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज, और आपकी प्रॉब्लम्स को हम लोग जरूर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। और क्वांटम नंबर से रिलेटेड और जितना मेरा पार्ट था वो सारा का सारा पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। सो यू कैरी ऑन एंड मूव ऑन इन योर स्टडीज। पूरा सिलेबस जो है वो वीडियोस के फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में आप तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। पूरा सिलेबस, पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपके पास ऑलरेडी है। सो जरूर से आप उसको स्टडी कर लीजिए, जरूर से उसको पढ़ लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप आइए एंड वी विल सिट एंड डिस्कस द होल टॉपिक्स विद यू टुगेदर। ठीक। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।